तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, आप देख सकते हो, आवाज़ से पता चल रहा है। गला पूरा ख़राब है। कल फीवर भी था और उससे भी बड़ी चीज़, पूरे मुंह में छाले हो रखे हैं यार। क्यों हुए? एक्चुअली आपको पता है मेरे को खजूर होता है ना, वो बहुत पसंद है। तो उस दिन हम वहाँ गए थे ओमैक्स, तो हम वहाँ से 2-3 खजूर के पैकेट लेके आ गए थे। अब वो मेरे सामने रखे रहते तो मुझे इतने पसंद है कि मैं अनलिमिटेड खा लेती हूँ। और फिर उससे ना बहुत ज़्यादा पेट में गर्मी हो गई और पूरे मुंह में छाले हो गए। और कल मैं इतनी बड़ी पागल होगी, कल दही खा ली और दही खाने के बाद पूरा गला यहाँ से यहाँ तक पूरा पका। तो डॉक्टर ने बोला कि पूरा मतलब गले में ना स्वेलिंग आई हुई है। उसने दवाइयाँ वगैरह दी है, वो गरारे करने की पानी में डाल के, और दवाइयाँ दी है। फीवर भी बता रहा था थोड़ा सा। तो इसी वजह से आपके पास व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि शूट के बाद आई, उसके बाद आके ही ना मेरी तबीयत ख़राब सी हो गई। ये भी हाई कर रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम डुग्गा है गाइस, आप तो मेरे को जानते हो ना गाइस। अब इसे भूख लग रही है, देखो खाली बॉटल दूध पी रहा है, तो मैं इसे दूध दे दूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस। तो गाइस इसी वजह से व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि डुग्गू की भी तबीयत ख़राब है, डुग्गू को भी कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है, और फिर मेरी भी हो गई। तो इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। इसका भी ख्याल रखना, अपना भी रखना। और इसी वजह से 2 दिन में घर में हूँ, कहीं जा भी नहीं पा रही, मार्केट वगैरह या किसी भी काम से बाहर नहीं जा पा रही। तो बाकी ना मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था काफ़ी पहले, मतलब 3-4 दिन पहले, बट मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा कि वैसे तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने भी मना किया है कि कल वो फीवर भी बता रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो आपने किए हैं उनका ही जवाब दे दूँ। तो गाइस क्वेश्चन ये था कि आपने डुग्गू के टाइम पे, जब डुग्गू टमी में था, आप सबसे ज़्यादा क्या खाती थी? तो गाइस मैंने ना डुग्गू के टाइम पे एक रूटीन बना लिया था। मतलब जो मैंने शुरुआत से 4th मंथ से स्टार्ट किया था ना, वो मैंने पूरे 9th मंथ तक वो सारी चीज़ें अपने ऊपर करी थी। जैसे कि मैं सुबह उठती थी, मैं रात को ना बादाम भिगो देती थी, 4 बादाम। तो वो मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो खाती थी। उसके बाद मैंने एक रूटीन ये बना लिया था कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद और लंच से पहले ना मैं दूध पीती थी। डॉक्टर प्रोटीन, हाँ ये देखो ये ढोलक बजा रहा है गाइस, मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह में ना छाले हो रहे हैं। मैं कैसे कैसे बात कर रही हूँ आप लोगों से, आप लोगों के लिए इतना सब करते हो और आप लोग फिर भी लाइक। तो आप देख सकते हो शक्ल का नक्शा ही चेंज हो गया, हंसा भी नहीं जा रहा। तो फिर ब्रेकफास्ट करती थी, और ब्रेकफास्ट भी मैं अच्छा खासा करती थी। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं मोटी हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि कोई बात नहीं, वेट ऐसी चीज़ है जो हमारे ऊपर है, हम गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी कि बच्चे को सारी चीज़ें मिलना, जो हम कुछ चीज़ें होती है कि हमें मिल रही है, तब हमें दो बोलते हैं ना कि हम 2 हो जाते हैं और हमें दोनों के जितना खाना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ मुझे भूख भी ज़्यादा लगती थी। लाइक मैं आपको बता दूं कि मैं ब्रेकफास्ट में ब्राउन वाली ब्रेड खाती थी, कभी भी वाइट वाली नहीं खानी चाहिए, हमेशा ब्राउन वाली खानी। डुगु नो, मम्मा गुस्सा कर रही है, पिट्टी कर देगी अब के। तो हमें वाइट वाली नहीं, हमें ब्राउन वाली ब्रेड खानी चाहिए। क्यों? तो मैं 4 ब्रेड खा जाती थी, बड़ी वाली। तो मैं सुबह उठती थी, पहले बादाम खाती थी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी, फिर चाय या किसी भी जूस के साथ 4 ब्रेड खाती थी, और फिर उसके बाद मैं लंच करती थी। और लंच का भी मेरा ऐसा था कि मतलब मोस्टली ना मैं ज़्यादातर ग्रीन सब्जियां खाती थी, और रोटी भी सही ठीक ठाक खा लेती थी। एक तो भूख ही अच्छी लगती है ना, भूख मतलब बढ़िया लगती है। उसके बाद ना मैं
शाम के टाइम ना चने भिगोती थी, चने आपको पता है ना, तो मैं सुबह उठते ही चने भिगोती थी और वो शाम तक ना सॉफ्ट हो जाते थे। फिर मैं शाम को ना 5 बजे वो चने खाती थी, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि हमारे अंदर आयरन की कमी नहीं होती बिल्कुल भी। आप ये लगा लो कि मैंने डुगू जब मेरे पेट में था, मैंने किसी भी चीज़ की अपनी बॉडी में कमी नहीं होने दी। इसे चाहिए ना, मम्मा क्या कर रही है इसे भी देखना है गाइस, देखना। मतलब फीवर से इतना चेहरा उतर गया मेरा भी और इसका भी। क्यों देख लो बेबी? अच्छा तो फिर ना, फिर मैं वो खाती थी चने खाती थी। उसके बाद ना मतलब इसका वेट ना जितना चाहिए होता है ना हमेशा उतना रहता था, बट डॉक्टर बोलते थे कि आप 3.5 kg तक मतलब बेबी का वेट हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं कोशिश करती थी कि हाँ, अगर डॉक्टर बोल रही है कि 3.5 किलो तक चलेगा तो वो 3.5 किलो ही हो। तो मैं ना फिर चने खाने के बाद ना सोया होते हैं ना, सोया चंक्स, वो मैं थोड़े से ना घी डाल के, 1 चम्मच घी डाल के उन्हें थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई करके, मतलब पहले उन्हें पानी में भिगो के रख लेती थी। तो फिर ना मैं उन्हें थोड़ा सा घी में फ्राई करके और फिर उन्हें खाती थी। उसके बाद मेरे को भूख काफ़ी लेट लगती थी, क्योंकि चने भी खा लेती थी, फिर वो भी सोया भी खा लेती थी, सोयाबीन भी। तो उसके बाद फिर मैं 9 साढ़े 9 बजे खाना खाती थी। और खाना खा के 1 टाइम, 2 टाइम, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि दो टाइम, बट 1 टाइम मैं फिर नीचे घूमने जाती थी। फिर घूम के मतलब 1 घंटा घूम के और फिर आके और सो जाती थी। बाकी बीच बीच में फ्रूट्स वगैरह मतलब कुछ ना कुछ खाती रहती थी। ऐसा नहीं मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि भूख उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगती थी। तो गाइज़ जो मैं अपना मतलब पूरे दिन में जो चीज़ें फॉलो करती थी वो यही हैं। बट इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ मुझे कभी ब्लड की कमी नहीं हुई किसी भी तरीके से, कैल्शियम आयरन किसी भी चीज़ की। बट ऐसा, ये रूटीन ऐसा नहीं है कि जब बेबी पेट में हो या फिर बेबी हो जाए उसके बाद तक ये फॉलो करना है, नहीं। ये आपको बेबी होने के एटलीस्ट, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो उनको 3 महीने, और जिनकी सी सेक्शन हो, सिजेरियन हो, उन्हें तो एटलीस्ट 6 महीने तक ही जो डाइट है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। एक्चुअली मेरी गलती यही होगी थी, क्योंकि मैंने ना सोचा कि मैंने तो बहुत खा लिया है, और सबसे अच्छी बात है कि बेबी भी हेल्दी हो गया, सब कुछ ठीक है, तो मैंने वो चीज़ ना वहीं छोड़ दी। फिर उसके बाद ना मैं, एक तो जब बेबी था उसके 1.5 महीने बाद तक मेरे को भूख ही नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि पड़े ऐसे ही रहते थे। बट हमें ना भूख लगे या ना लगे, ये सारी चीज़ें ना फॉलो करनी ही चाहिए। टाइम पे खाना, क्योंकि बेबी की हो तो जाता है ठीक, हमने अगर मेहनत करी है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट बेबी के होने के बाद भी ना जो चीज़ें हमने 9 महीने तक खाई हुई है ना वो सारी चली जाती है उसके बाद से। बाकी बहुत ज़्यादा स्मूथली और प्यारी रही मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी थी। बाकी आप लोग भी शेयर करना आपकी कैसी रही, और जो चीज़ें मैं करती थी जो मेरे काम आई, जो सारी चीज़ें अच्छी थी वो सब मैंने आपको बताई हैं, तो आप भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, बाकी ना हाँ, बाकी जंक फूड, बाहर का जो खाना होता है वो भी मैंने खूब खाया। मतलब ऐसा करती थी कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो ज़्यादा खाती थी, बाहर की भी खाती थी, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि हम तो ऐसी चीज़ें खा ही नहीं रहे हैं जो हमारी बॉडी को जान दे या बच्चे को जान दे, और हम बाहर की चीज़ें खाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती हैं। बट अगर हम अच्छी चीज़ें भी खा रहे हैं, प्रोटीन और आयरन जिससे हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर हम वो चीज़ें भी खा रहे हैं और उसके साथ अगर हम कभी कभार बाहर का भी खा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना हमारी बॉडी पे इफेक्ट। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। छोटी वीडियो थी क्योंकि बाकी जल्दी ब्लॉग आपको मिलेगा, मैं आज से बनाना शुरू करूँगी ताकि कल तक आपको ब्लॉग मिल जाए। ओके गाइस, बाकी लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें, वीडियो को आगे पहुँचाओ। ये देखो इसके ड्रामे। हाय गाइस, शैतानी करता रहता। ऐसे करो, आ बा 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 करना, ऐसे करो, ऐसे ऐसे आ वा 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 करना, हाथ से आ वा 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 करो।
ये इतना शैतान है, शैतानी करता रहता है। ना पिट्टी कर दूंगी मैं आपकी। अरे अरे गाइस, ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि आप कैसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, बीमार हूँ। नई नहीं हूँ सुबह से, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, ये चीज़ समझना। बाकी ना गलत कमेंट मत करना, घुस जाओ फोन में आप। अरे 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 फोन खाओगे क्या? ओके गाइस, चलो ठीक है गाइस, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।